भाभी ने कहा कि सुबह हम दोनों को कश्मीर जाना है, इसीलिए हमें रात भर प्यार करते करते गुजारना है। डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी हो, और एक पति होने के नाते मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। कम ऑन, कम ऑन। अब कहाँ जा रही है? एक मिनट। हाँ, ये दूध पी लीजिए। दूध पी लेते हैं। क्या हो गया? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? सुनो, अब आओ ना, दो चार प्यार की बातें। वो फोन बज रहा है, मैं अभी आई। क्या हुआ? फोन बज रहा है ना। ये फोन भी इसी वक्त आना था। हेलो हेलो दीदी, कंचन बोल रही हूँ। हाँ कंचन, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। तुम लंदन से कब आई? आज सुबह ही तो आई हूँ। सुनो कंचन, हाँ? मैं तुम्हें सुबह फोन करती हूँ। ओके ओके, बाय बाय। ओह, तो ये रमा है? कुछ पता चला? क्या खाक पता चला? एक तो मेरे जेवर चले गए और ऊपर से पार्टी का खर्चा जो मेरे सर पे है वो अलग। चलो मुबारक हो। क्या मुबारक हो? थैंक यू डॉक्टर, अगर आप मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाती। इट्स ऑल राइट, तुम्हारी बहन भी ठीक हो रही है। कहाँ तक कामयाबी मिली? थोड़ी सी गंदगी और है वहाँ, वो भी साफ हो जाएगी। लालचंद जी, हमारी एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए। आप एक काम कीजिए, कल लता को डिवोर्स पेपर्स के साथ यहाँ भेज दीजिए। उसकी इतनी हिम्मत, लालचंद ने तलाक के पेपर भेज दिए। लालचंद जी ने ठीक नहीं किया। भैया, अब मेरा क्या होगा? मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी भैया। तो बिल्कुल चिंता मत कर, सब इंतजाम हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ 2 लाख रुपए की बात है और इतने बड़े घर में 2 लाख रुपए तो जमा हो ही सकते हैं। हाँ, ये और बात है कि अगर किसी को लता की जिंदगी से प्यार है तो वो इतना तो कर ही सकता है। मामूली सी रकम की तो बात है। इस पर क्यों गुस्सा उतार रही हैं आप? तो गुस्सा मैं किस पर उतारूं? उसका तो मैं कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अब तो सिर्फ एक रास्ता नजर आता है कि उससे किसी भी तरह हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाए। लेकिन कैसे? जाकर उसका गला घोट दूं? दम आपके पास नहीं है, आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। क्यों? तू उस दिन की मार भूल गई क्या? उसी मार का तो बदला लेना है मुझे। अब तो कल आप उसकी मौत पर रोने का ड्रामा करने के लिए एक ग्लिसरीन की शीशी मंगवा लीजिए। उसकी मौत पर रोने के लिए ग्लिसरीन के झूठे आंसू नहीं बहाऊंगी, बल्कि खुशी के आंसू बहाऊंगी। रेखा, क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही उल्टी आ गई थी। रेखा, एक औरत दूसरी औरत की हर मुश्किल को जानती है। रेखा, क्या बात है? कौन सी बात? यही जो मैं कई दिनों से देख रही हूं। कहीं तुमसे वो भूल तो नहीं हो गई जिसका इलाज शुरू में ही हो सकता है? एक गलत फैसले की वजह से सारे घर की इज्जत पर धूल पड़ सकती है। मैं बच्ची नहीं हूं, तभी तो डर है। बच्ची के कदम जब डगमगाते हैं तो वो जमीन पर गिरती है, लेकिन तुम्हारी उम्र की लड़कियों के कदम जब डगमगाते हैं तो वो जमीन पर नहीं, समाज की नजरों में गिर जाती हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। तो फिर ये सब हुआ कैसे? इस घर की इज्जत को दांव पर लगाकर जवानी का ये खेल खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बोलो, जवाब दो।
चुप क्यों हो गई? भाभी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड ही विल मैरी मी। तो फिर तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? दीदी नहीं मानेंगी, वो मेरी शादी राजा से करना चाहती हैं। ओह, ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो और तुम उस लड़के को घर लेकर आ जाओ। भाभी को मैं मना लूंगी। ओ भाभी, यू आर ग्रेट। ये तो कमाल हो गया, शादी के लिए तुम्हारी फैमिली भी राजी हो गई, क्या बात है। ये सब छोटी भाभी का कमाल है और मैं उन्हें आज तक गलत समझती रही। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, मुझे भी तो तुम पहले गलत समझी थी। अच्छा चलो घर चलते हैं। अरे बाबा, अभी नहीं, शाम के 6 बजे, याद रखना। ओफो, ये वक्त कैसे कटेगा? सपने देखते देखते। मेरा सपना तो सच हो गया है। आज मैं कंचन की जगह वापस तुम्हारे पास आ गई हूँ और हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। अब हाँ कंचन, बोलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो भी ठीक है। रमा, हाँ, अब हम यहां से चले जाएंगे। क्यों? अब तो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। राम भला करे सबका, राम भला करे। जिसे महारानी की तरह देखा था, आज उसकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। पंडित जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, जो आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरी वजह से नहीं, ये तो ग्रहों का चक्कर है। ग्रहों का चक्कर? नहीं नहीं, उपाय बताकर। उपाय? हाँ बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। जिस तरह पिछले युग में महाभारत जीतने के लिए नए से नए व्यूह रचने पड़ते थे, हाँ। उसी तरह इस कलयुग में इस घर की महाभारत को जीतने के लिए तुम्हें भी एक नया चक्रव्यूह रचना पड़ेगा। चक्रव्यूह? हाँ, एक नया चक्रव्यूह, जिसमें अभिमन्यु की तरह राजा अपने आप आकर फंस जाएगा और फिर तुम राजा और रेखा मिलकर रमा को अपने रास्ते से हटा देना और उसके बाद रमेश की शादी में जितना दहेज चाहिए ये जानकीदास पंडित दिलवाएगा। अरे पंडित जी, पंडित का धर्म धर्म की रक्षा करना होता है और तुम दहेज की आड़ में न जाने कितनी मासूम लड़कियों को जलाकर खत्म कर रहे हो। मेरे मुंह मत लगना, मेरा नाम पंडित जानकीदास है और मेरा नाम है रमा। मैं पंडित नाम का ही नहीं, तेरे जैसी लड़कियों को ठीक करना भी जानता हूँ। तो मैं तुझे ठीक करूंगी। अरे तू क्या कर लेगी? मैं तुझे जेल की चक्की पिसवाऊंगी। अरे तू क्या पिसवाएगी? अरे देखो महालक्ष्मी जी, मुझे बचाओ इससे। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुझे ठीक करके रहूंगी। रमा जी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ये शादी का काम ही बंद कर देता हूँ। अरे पंडित के बच्चे, अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो जेल में भिजवाऊंगी, समझे? हाँ बंद कर दूंगा, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, शादी कराना तो दूर, भगवान की कसम मैं तो कुंडली देखना भी बंद कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। राम भला करे, करेगा नहीं। अरे राम भला करे, करेगा नहीं। अरे धोती खुल गई, राम भला करे, करेगा नहीं। इसे तो रास्ते से हटाना ही होगा। अगर ये छिपकली उसे कॉफी में उबाल के पिला दूं तो? महारानी जी कॉफी लीजिए। सुनिए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? तू अपना काम कर, चल जा। जी। और सुन,
जी महारानी। इधर आ। छोटी बहू ने कॉफी पी ली? कहाँ महारानी जी, वो तो मुन्ने को दूध पिला रही है। मुझसे बोली काफी दीदी को दे आना, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मेरे लिए बाद में ले आना। हाय राम, तूने वो कॉफी मुझे पिला दी? जी हाँ महारानी। अरे कोई है, बचाओ! अरे कोई मेरे पापा को बुलाओ! अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरी जा रही हूँ। पागल हो गई। अरे बचाओ, रेखा! अरे क्या हुआ भाई बहू? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया इसको? क्यों चिल्ला रही है? वाले हो, मुझे बचाओ! अरे मारेंगे तेरे दुश्मन। क्या हुआ बाबू जी? आज के भी क्या हुआ? तुझे देख अरे आइए तो देखिए नौटंकी कहीं की। अरे क्या हुआ तुझे? डॉक्टर को बुलाओ, मैंने जहर पी लिया है। तेरे जहर को क्या शहद समझ के पी अरे लिया? कॉफी में छिपकली का जहर था। मैंने में पी छिपकली लिया। का जहर? वो देखो वो रखी। अब क्या होगा मेरा? अरे कोई मुझे अरे इसमें बचा लो। छिपकली का जहर कहाँ है? हटाओ भाभी जी इसे। कुछ नहीं होगा आपको, इसमें जहर नहीं था। अरे अरे मैंने जहर पी लिया है, मैं नीली पड़ रही हूँ। अरे क्या खाक नीली पड़ रही है? सेब की तरह लाल तो होती जा रही है तू। कुछ हाँ, करो भाभी, ना। कुछ नहीं हुआ डॉक्टर तुम्हें। को हाँ, बुलाओ। हाँ, हाँ, ये लो डॉक्टर- बेटा, मैं मर डॉक्टर को जाऊंगी, फोन मैं मर जाऊंगी। हेलो डॉक्टर अरे, साहब, मुझे बचा लो। क्या रॉन्ग नंबर है? कॉफी में जहर कैसे हो सकता है? कॉफी तो महारानी जी ने अपने हाथों से बना के दी अरे थी। मैंने छिपकली डाली थी हाँ। रमा को मारने के लिए। क्या क्या कहा? अटक गया क्या? जहर? मुझे मारने के लिए आपने जहर डाला था? तुम्हें तुम्हें मारने के लिए वो छिपकली मैंने कॉफी में डाली थी, लेकिन वो जहर भगवान ने मुझे ही पिला दिया। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई। मैं मरने वाली हूँ। मुझे माफ कर दो रमा, मुझे माफ कर दो। मेरे लिए दुआ करो कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। उठिए भाभी जी। भाभी जी, उस कॉफी में जहर नहीं था। जब आप कॉफी बना रही थी तो मैंने आपको उसमें छिपकली डालते देख लिया था, और आपसे सच उगलवाने के लिए वो कॉफी मैंने बदल दी थी भाभी जी, और वही कॉफी रघु ने आपको दी। भाभी आपने जो भी किया है, जानती हैं कानून की नजर में उसकी सजा क्या है? भाभी, आज तक हमने आपके सामने जुबान नहीं खोली, मगर आज कह रहा हूं, आज तक आपने जो कुछ भी कहा हमने किया। आपने रमा पर कितने अत्याचार किए, फिर भी मैंने कभी अपना मुंह नहीं खोला। चुपचाप देखकर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने हमेशा आपको मां की तरह समझा है, और मां मां ही होती है। और एक मां होकर के आप अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश की आपने भाभी। रमा, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगी। चलो मुझे रमा, माफ कर दो। अब हम यहां नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। आप भी। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, चल भाग जा यहाँ से, चल निकल ले, चल चल। ये हमारा परिवार। लगता है तो सुधर चुकी है, नहीं सुधरी तो मैं सुधारूं।